बच्चे ये कोई खाली कागज नहीं होते जिन पर हम जब चाहें जो चाहें लिख दें। बच्चे बीज होते हैं जिन्हें समय, धूप, पानी और प्यार चाहिए। आज हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन पर बोझ डाल रहे हैं। आज एक 3 या 4 साल का नन्हा बच्चा जब स्कूल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखता है तो उसे स्वागत में क्या मिलता है? उसे मिलता है एक भारी बैग, एक ऐसा बोझ जो उसके नन्हे कंधों से कहीं ज्यादा उसकी मासूमियत पर भारी है। कॉपियां, किताबें, पेंसिलें और स्कूल के पहले ही दिन से होमवर्क का वो अंतहीन सिलसिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस बच्चे ने अभी ठीक से अपनी बात कहना नहीं सीखा, जिसकी उंगलियों में अभी मिट्टी के घरौंदे बनाने की ताकत नहीं आई, उसे सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। हम उसे दुनिया की खूबसूरती दिखाने से पहले उसे कागज की लकीरों में कैद करना शुरू कर देते हैं। जब वह क्लास में बैठता है तो उसके सामने ज्ञान का समंदर नहीं बल्कि टारगेट की दीवार खड़ी कर दी जाती है। पहले दिन से कहा जाता है 1 लिखो, 2 लिखो, ए सीधा बनाओ, बी को गोल करो। और जैसे ही उस नन्हे से हाथ से जरा सी चूक होती है तो आवाज आती है, देखो ये टेढ़ा बन गया, देखो ये लाइन के बाहर जा रहा है, मिटाओ इसे, फिर से लिखो इसे। लेकिन सवाल ये है, क्या 3 से 4 साल का बच्चा लिखने के लिए तैयार होता है? शायद आपका भी उत्तर नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि जिस उम्र में हम बच्चे के हाथ में जबरदस्ती पेंसिल थमा देते हैं, उस उम्र में उसकी उंगलियों की मांसपेशियां पूरी तरह विकसित ही नहीं हुई होती। वह बच्चा जो अभी ठीक से मुट्ठी भी नहीं बांध पाता, हम उसकी कोमल हड्डियों पर पेंसिल का असहज बोझ डाल देते हैं। यह सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं है, यह उसके नन्हे दिमाग पर एक गहरा मानसिक दबाव है। लेकिन हमारी जिद देखिए, खेल की उम्र में हम लिखने का दबाव डाल रहे हैं। जहां दिमाग को खेल के जरिए सीखना था, वहां हमने उसे डेस्क और कुर्सी पर कैद कर दिया है। जरा सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए एक जगह पर लंबे समय तक बैठना कितना कष्टदायक होता है। उसके लिए यह किसी सजा से कम नहीं है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? हम उसे लिखना सिखाने से पहले ही गलती करने का डर सिखा देते हैं। वह कागज पर पहला अक्षर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि डांट से बचने के लिए उकेरता है। इस जिद का नतीजा क्या निकलता है? जिस उम्र में बच्चे की आंखों में सवाल होने चाहिए थे, वहां हमने डर भर दिया है। नतीजा यह होता है कि उसे पढ़ाई से प्यार नहीं, पढ़ाई से नफरत होने लगती है। उसके मन में यह भावना घर कर जाती है कि मैं गलत हूं। जब वो लाइन के बाहर लिखता है और हम टोकते हैं तो उसे लगता है कि उसकी लिखावट नहीं, वो खुद गलत है। वह स्कूल जाने के नाम पर रोने लगेगा, कॉपी देखते ही भागने लगेगा या हाथ में पेंसिल पकड़ते ही चिड़चिड़ा हो जाएगा। और यहीं से शुरू होता है माता पिता का एक काल्पनिक डर। हम यह मान लेते हैं कि इसे तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता, ये पढ़ाई में कमजोर रह जाएगा, अगर अभी नहीं सीखा तो ये लाइफ के रेस में फेल हो जाएगा। हम बच्चे की उस मासूम ना को उसकी नाकामी समझ बैठते हैं। हम यह नहीं देख पाते कि वह पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है, उसे तो बस पेंसिल के दबाव से नफरत हो गई है। माता पिता को लगता है बच्चा जिद्दी हो रहा है, जबकि हकीकत में बच्चा सिर्फ थक रहा है। जिस उम्र में
उसे हमारे साथ की, हमारे भरोसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस उम्र में हमने उसे कमजोर का लेबल दे दिया है। हमने उसे जीनियस बनाने की इतनी जल्दी कर दी कि हमने उसके सीखने के स्वाभाविक उत्साह को एक डरावने सपने में बदल दिया। आखिर में सवाल यह नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। सवाल यह है कि क्या हम उसे सही समय, सही तरीके और सही माहौल में सीखने दे रहे हैं। हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा हमें यह सिखाती है कि शिक्षा की शुरुआत कागज और पेंसिल से नहीं, बल्कि संस्कार, जिज्ञासा और अनुभव से होती है। वहां बच्चे को पहले देखना, सुनना, पूछना और जीना सिखाया जाता था। लिखना बाद में आता था, जब हाथ, मन और मस्तिष्क तैयार होते थे। आज दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणालियां एक ही बात कहती हैं, छोटा बचपन दबाव के लिए नहीं, खेलने और सीखने के लिए होता है। इन तरीकों में 6 से 7 साल से पहले बच्चे पर लिखने का जोर नहीं डाला जाता। गलती को डांट नहीं, सीखने का मौका माना जाता है। हर बच्चे को अपनी गति से बढ़ने दिया जाता है। तुलना नहीं, मिलजुल कर सीखना सिखाया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। तो ऐसे में हम सब मिलकर कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे घर और स्कूल को ऐसी जगह बनाएं जहां गलती पर डांट नहीं, बातचीत हो। लिखने से पहले खेलने को महत्व दें। बच्चों की तुलना एक दूसरे से ना करें, क्योंकि हर बीच का अपना समय और अपनी गति होती है। गलती को अपराध नहीं, सीखने की प्रक्रिया माने। बच्चा तभी सीख पाता है जब वह डर से मुक्त होता है। बच्चे पर भरोसा रखें। अगर हम आज बच्चों के हाथों से डर हटाकर उनके मन में जिज्ञासा जगा पाए, तो कल वही बच्चे खुद सीखने के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। क्योंकि बच्चे खाली कागज नहीं होते, वे बीज होते हैं, और बीज को दबाव नहीं, समय, धूप, पानी और प्यार चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बचपन दबाव के लिए नहीं, सीखने और खेलने के लिए होता है, तो इस सोच के साथ जुड़िए। इसे शेयर करें ताकि बात और लोगों तक पहुंचे। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर एक डर मुक्त शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ा सकें। धन्यवाद।